हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और आज हम वीडियो में देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पर जाकर हम सबसे पहले अपनी एक नई फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ऑपरेटर्स डॉट पाई। जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर न्यू फाइल बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स वो है जिसके साथ हम वेरिएबल्स के ऊपर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वेरिएबल्स के ऊपर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी होगी तो किसी दो चीज के ऊपर ही करनी पड़ेगी ना। जैसे पाइथन के सेंटेंस में लेते हैं तो हम लेते हैं वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स और जिस दो वेरिएबल्स के ऊपर ये मैथमेटिकल पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। जैसे हमें लिया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6 और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट a प्लस b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो टाइप की ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको रन करके बता दूं। तो ये देखिए दोस्तों 11 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा 11। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने पहले सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर किया। जैसे हमें a की वैल्यू को 5 दिया और b की वैल्यू को हमने 6 दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है सम, उसको हमने कॉल किया। ठीक है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ये होते हैं ऑपरेटर। जैसे हमारे पास ये प्लस हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया, ये होते हैं ऑपरेटर्स। एंड ये जो ए बी एंड ए प्लस बी, इस ए बी हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो दोस्तों, इसको और डीप पढ़ने के लिए हम देखते हैं पहले ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास पाइथन में ऑपरेटर्स 7 टाइप की होती हैं दोस्तों, 7 टाइप की। जी हाँ, सही सुना। जिसमें होती है हमारे पास एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास होता है बिटवाइज ऑपरेटर, एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक हमारे पास होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक तो रह गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। सॉरी दोस्तों, एक रह गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये होती है हमारे पास 7 टाइप की ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले लाइन वाइज देखना स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, कंपैरिजन, बिटवाइज, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं दोस्तों जिसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब, जैसे मैथ में हम लेते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो जैसे हमने देखा a को हमने लिया 6, b को लिया 7 एंड प्रिंट कर दिया a प्लस बी। अब जैसे ही हमने प्रिंट किया और जब रन किया इसको, तो दोस्तों ये आ गया 13। ये होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स अर्थमेटिक के। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास प्लस माइनस
मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, तो ये इतने टाइप के होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे हमने ऊपर देख लिया, अगर हम इसी की वैल्यू को, अगर हम इस प्लस की जगह माइनस दे दें एंड देन रन करें, ये देखिए दोस्तों -1 आ गया, बिकॉज हम a माइनस बी कर रहे हैं। तो b छोटा है ना a से, हाँ सॉरी, a छोटा है ना b से। a हमारे पास 6 है और b 7 है, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू -1। तो ये हुआ ना दोस्तों, 6 माइनस 7 सॉरी इक्वल्स टू -1। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम ये वैल्यू डाल दें, तो ये होगा 47, बिकॉज 7 6 है 42। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के लिए हम एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ले लेते हैं, हम 70 ले लेते हैं और देन तब इसको हम रन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 10 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक खासियत है कि जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बता रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, जो पॉइंट्स में आंसर बताते हैं। तो ये होता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बता रहा है, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन मेथड। फ्लोर डिवीजन मेथड जब हम करेंगे डिवाइड, तो ये देखिए ये इंटीजर में देगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर हम फ्लोर डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, प्रिसीजन में नंबर नहीं दे रहा, तो ये हमें अप्रोप्रिएट वैल्यू कैसे देगा? तो दोस्तों ये हमें अप्रोप्रिएट वैल्यू कभी नहीं देता है। अगर हम मान लें 75 77 और उसको 7 के साथ करें तो ये 11 आ गया, ठीक है। बट अगर हम 73 के साथ करें, तो ये देखिए इसने ले लिया 10 दोस्तों, ये ले लिया 10। बट अगर इसको हम नॉर्मल डिवाइड करें तो दोस्तों ये देखना, ये लेता है, ये इतनी बड़ी वैल्यू लेता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक डिफरेंस है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, फ्लोर डिवीजन मेथड में और नॉर्मल डिवीजन में। तो जब हमें नियर अबाउट लेना होता है तो हम ये यूज करते हैं, और जब हमें अप्रोप्रिएट वैल्यू लेना होता है तो हम ये यूज करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है। और हमारे पास होते हैं एक एक्सपोनेंशियल पावर, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को ले लेते हैं 4 और इसकी वैल्यू को लेते हैं 2, चलो ठीक है। और यहाँ पर हम इसको दे दें वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दी। तो जब हम इसको रन करेंगे दोस्तों, तो देखना ये क्या आएगा, ये आएगा 81। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है भाई? तो दोस्तों मैं बताता हूँ 81 क्या होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की मीन्स पावर ऑफ पता है ना दोस्तों क्या होता है? जैसे 3 है तो 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 4, सॉरी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो दोस्तों ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसको हम कॉपी, सबसे पहले इसको कंट्रोल ए के साथ हम वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड बैकस्लैश। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर वो होते हैं दोस्तों जो दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन बताए। जैसे हो गया इक्वल्स टू, इक्वल है कि नहीं है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर है कि नहीं है, ग्रेटर, लेसर, हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स, हमारे पास होता है यहाँ पर लोअर देन इक्वल्स टू। ठीक है दोस्तों, और भी होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं और पूरा देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि क्या ये उसके इक्वल है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर सिंगल लेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। उसमें होता है कि मीन्स ए को हम उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। मान लो ए इक्वल्स टू 5 लिया तो ए को हम 5 दे रहे हैं। अगर हमने डबल इक्वल्स टू लिया, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, हमने लिया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6 और प्रिंट किया दोस्तों, प्रिंट किया
ए इक्वल्स टू बी। और जब हम इसको रन करेंगे दोस्तों, जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखना क्या है, ये फॉल्स आया, बिकॉज ये हमें कंपैरिजन बताता है कि क्या जो हमारे पास ए है वो बी के इक्वल है कि नहीं है। तो दोस्तों हमारे केस में तो ये इक्वल नहीं था, तो ये इसलिए इसने फॉल्स बताया। अगर हम यहाँ पर 6 ए की वैल्यू 6 कर दें और इसको देन रन करें तो दोस्तों ये देखना, ये बताएगा ट्रू, बिकॉज हमारे पास ए और ए इक्वल्स टू हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है नॉट इक्वल्स टू। दोस्तों हमारे पास एक होता है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है नॉट इक्वल्स टू। जब हम इसको रन करें तो देखना ये फॉल्स आएगा, बिकॉज हमारे पास जो ए और बी है वो इक्वल्स टू है, और वो पर जब हम इसको रन करें तो दोस्तों ये देखना, ये आ गया ट्रू, बिकॉज ये इक्वल्स टू नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास एक होता है ग्रेटर देन का। तो ठीक है, देखते हैं ग्रेटर देन का क्या होता है। तो जब हम इसको करें और ए ग्रेटर देन बी लिखें तो दोस्तों, और जब हम इसको रन करें तो दोस्तों देखना ये क्या हमें बताएगा, ये हमें बताएगा फॉल्स, बिकॉज जो हमारे पास ए है वो बी से बड़ा तो नहीं है, बड़ा नहीं है, वो छोटा है ना, तो वो होता है बी। अगर मैं इसको 7 कर दूं, अगर मैं इसको 7 कर दूं और जब हम इसको रन करें तो दोस्तों ये देखना ट्रू बतला दिया इसने, क्योंकि ये जो हमारे पास ए है वो बी से बड़ा है। तो दोस्तों हमारे पास एक होता है लेस देन का। ठीक है, तो जब हम इसको लेस देन का करें साइन और इसको हम करें तो देखना ये फॉल्स बताएगा, बिकॉज जो हमारे पास ए है वो छोटा नहीं है बी से, वो बड़ा है बी से। वो 7 है ना इनके हमारे केस में, और बी 6 है, तो वो बी छोटा है इसलिए वो बतला रहा है फॉल्स। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को फिर से 5 कर दें और देन रन करें तो देखना ये बतलाएगा हमें ट्रू, बिकॉज जो हमारे पास 5 छोटा है 6 बड़ा है। तो यही हमने देखना था ना कि क्या 6 बड़ा है बी से, सॉरी 5 बड़ा है ए से। तो हाँ, हमारे पास एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको रन करते हैं, जब हम इसको रन करेंगे तो ये बताएगा ट्रू, बिकॉज जो हमारे पास बी है वो बड़ा है ए से। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 6 कर दूं तो दोस्तों अब मुझको बतलाओ, मैं तब तक रन करता हूँ तब तक मुझको बतलाओ कि क्या होता है, क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों ये आएगा ट्रू, बिकॉज हमने यहाँ पर एक इन एडिशन हमने ये डाला है इक्वल्स टू, बिकॉज हमें चाहिए देखना है कि क्या वो इसके इक्वल है या बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है, इसलिए हमने इक्वल्स टू का साइन डाला है, तो यहाँ पर ट्रू आया। और हमारे पास एक और होता है, ठीक है, ए क्या ग्रेटर देन है, तो देखते हैं, यस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक, क्योंकि इक्वल्स टू है तो क्या उससे बड़ा है या इक्वल है। अगर यहाँ पर छोटा होता तो ये फॉल्स हो जाना था, अगर यहाँ पर छोटा होता तो ये फॉल्स हो जाना था। जैसे इन केस मैं अगर रन करके बताऊँ तो ये बताएगा फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास हमने आज देखा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हमने देखा ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में देखेंगे कि और टाइप के ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कोर्स में। तो आज के लिए इतना ही, बाय।